अगर हमें डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है प्रोस्टेट के चलते, तब हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और सिम्टम्स क्या आते हैं सर? जैसे एक कॉमन सिम्टम मैं देख रहा था कि रात में पेशाब बार बार आना। तो देखो, जैसा आपने बोला कि रात को पेशाब बार बार आना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है। इसको हम नॉक्चूरिया बोलते हैं अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो 1 से 2 बार 50-60 की एज में लोग जनरली उठते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा उठते हैं तो ये एक प्रॉब्लम है। उससे हमारी नींद ख़राब होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। तो दूसरा, डे टाइम में भी कई बार हम बार बार यूरिन पास करने के लिए जाते हैं। हमारे बहुत सारे ट्रिप्स टू द बाथरूम रहते हैं। अप टू 6 टाइम्स तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर उसके बाद है तो हम इसको एक प्रॉब्लम मानते हैं। और कई बार यूरिन कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। हमारे सडन अर्ज होता है यूरिन पास करने के लिए और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और कई बार टॉयलेट जाने से पहले कुछ यूरिन हमारा लीक कर जाता है। यूरिन का फ्लो कम होना, ये एक अनदर कॉमन सिम्टम है, क्योंकि इसका प्रेशर यूरेथ्रा पे है। प्रेशर यूरेथ्रा पे आता है तो वो फ्लो से यूरिन नहीं आता। जो 20s या 30s की एज में दूर गिरता है यूरिन, वो पास में गिरना शुरू हो जाता है बिल्कुल। या यूरिन पास करने के बाद हमें लगता है कि हमारा यूरिन अभी ब्लैडर खाली नहीं हुआ। ये भी होता है कि हमें यूरिन स्टार्ट करने में टाइम लगता है, जिसको हेजिटेंसी बोलते हैं, कि हम गए यूरिन पास करने के लिए, हमारा यूरिन 5 से 10 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ। ये हमारे इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। और फिर कुछ लोगों में ये होता है कि अगर हम इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें पेशाब बंद ही हो जाता है, सडन रिटेंशन हो जाता है हमें यूरिन का। अब कुछ लोगों को प्रोस्टेट के चलते पेन होता है वाइल पासिंग यूरिन। यूरिन में या सीमेन में ब्लड आ सकता है प्रोस्टेट के चलते। कहाँ पेन होता है? लोअर एब्डोमेन में? यूरिन पास करने के टाइम पेनिस में पेन हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में पेन हो सकता है, टेस्टिस में पेन हो सकता है। ये एरिया जहाँ पे प्रोस्टेट हमारा प्रॉब्लम करता है। तो ये मेन सिम्टम्स हैं। अब अगर थोड़ा एडवांस हम बात करें तो यूरिन रात में सोए सोए लीक करता है, या कुछ लोगों को प्रोस्टेट के चलते थोड़ा सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। तो ये मेन सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट के। अच्छा, और क्या कोई ऐसे सिम्टम भी हैं जो मिमिक करते हो इसके साथ? मतलब नॉक्चूरिया तो आपको अगर यूटीआई भी है तब भी हो सकता है, या ओवर एक्टिव ब्लैडर है, कैसे थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करें लोग? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सारे सिम्टम्स हम बात कर रहे हैं ये खाली प्रोस्टेट के चलते नहीं होते। इसमें और भी कारण हैं जिस करके ये सिम्टम्स हो सकते हैं। और कारण का मतलब ये है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में ये सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये देखा गया है कि जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम्स रहती हैं, पेट की समस्या रहती हैं, उनको भी यूरिन बहुत अच्छे से नहीं आता। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल ये सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ख़राब होता है, वो 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं, इस करके भी वो बार बार यूरिन पास करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे और 10 कारण हैं जिस करके ये सारे सिम्टम्स होते हैं। पथरी में भी रुकावट आ सकती है। हाँ, पथरी हो तो भी ये पेन और यूरिन में ब्लड और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब भी ये सिम्टम्स हो, हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, और अकॉर्डिंगली हमें उसको ट्रीट करना चाहिए।